बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखें, सबको सेहत व इल्म में अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ मज़ेदार किस्म का बैंगन का भरता बना है और साथ अम्मी जी ने घर में कुकर के अंदर हमें तंदूर की रोटी बना के दी है, क्योंकि अभी हमारे घर में तंदूर नहीं लगा है। तो ये जो सालन है बैंगन का भरता, ये वैसे मैंने खुद ही बनाया था, लेकिन घर में जब मैं बना दूँ तब इतना अच्छा नहीं बनता। बेसिकली आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अचार की रेसिपी। अचार जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है, और इसके लिए एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से दूँगी कि जैसे आपको सबको पता है कि चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबके घर में सबको पता है, सब सेम होते हैं, लेकिन मेथोडोलॉजी डिफरेंट होने की वजह से हर बंदा अच्छी चाय नहीं बना सकता। सेम इसी तरह से अम्मी जी का अचार बहुत मशहूर है, सबको पता होता है। अचार के बेशक मेथड भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं। तो अम्मी जी माशाल्लाह से जो है वो कलौंजी वगैरह और ये सौंफ, ये सब चीज़ें साफ़-सुथरी करके सबसे पहले 1-2 दिन के लिए जो है नमक लगा के रखती हैं आमों को। उसके बाद फिर ये सारे मसाला जात साफ़ करती हैं। तो फिर वो थोड़े से ना आम वो अपना पानी वगैरह छोड़ते हैं, मतलब थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद फिर अम्मी जी इसको क्या करती हैं कि सारे मसाले वगैरह इसके अंदर डालती हैं, देन इसके अंदर ऑयल वगैरह मिक्स करती हैं। लेकिन पहले से ड्राई मसाले डालती हैं और नमक थोड़ा-सा तेज़ रखती हैं। इसमें होता है कि जो अचार है वो ज़्यादा देर तक रहता है और ख़राब नहीं होता। अच्छा, ऐसा है कि ये जो सब मसाले अम्मी जी ने डाल दिए हैं, फिर उसके बाद भी अगर अम्मी को लगता है कि नमक मिर्च में थोड़ा मसाला कोई कमी बेशी है, तो फिर वो उसके बाद उसको भी दोबारा से डाल देती हैं। यहाँ पर जो है वो अचार जो है अम्मी जी का बहुत फ़ेमस है। अभी फ़िलहाल जो अम्मी जी बना रही है, मेरे ख़्याल 6-7 किलो आमों का है। उसके बाद अम्मी जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती, क्योंकि इस तरह हैंड से मिक्स करना चम्मच से मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उसको जो है ना बाल्टी के अंदर भर के तो अच्छे तरीके से हिला-हिला के उसको मिक्स कर रही हैं, ताकि अच्छे तरीके से मसाले उसके अंदर लग जाएँ। देन उसके बाद उसके अंदर ऑयल डालेंगी, और जो सरसों का तेल है वो काफ़ी ज़्यादा डलता है। जैसे कि लोग होता है कि मतलब बहुत कम ऑयल डालते हैं, तो उसकी वजह से भी अचार ख़राब हो जाता है। तो ऑयल अम्मी जी ने बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डलता है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी अम्मी जी के हाथ की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये अम्मी जी जो बना रही हैं अचार, ये बना रही हैं मेरी बहन की जो दोस्त है उसके लिए बना रही हैं। 6-7 किलो आमों का है ये। और इसके बाद फिर अपने घर में जो है वो हम अपने लिए भी बनाएँगे। पहले ये होता था कि आम का दरख्त था हमारे घर में, तो हम आराम सुकून से बना लेते थे। फ़िलहाल जो आम नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली ये थोड़ी-सी जो है वो हमें दिक्कत हो रही है। अब हमें आम बाहर से लाने पड़ेंगे ख़रीद के। तो अभी अच्छे ख़ासे मसाला जात अम्मी जी ने डाल दिए हैं, और अम्मी जी एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगी। अचार भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि मतलब हम टीचर्स हैं, तो हर टीचर के पास नॉलेज होता है, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हर टीचर जो है वो हर बच्चे की फ़ेवरेट नहीं होती। किसी बच्चे की कौन सी टीचर फ़ेवरेट होती है, किसी की कौन सी, किसी को किससे समझ आता है, किससे समझ आता है, किसी का किसको तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का। तो यहाँ पर भी यही है कि अम्मी जी का फ़ेमस है अचार, अम्मी जी का बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें कोई अम्मी जी ने मसाला जात को भूना नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। सिंपल इसी तरीके से साफ़-सुथरे करके डाल दिए थे। अम्मी जी लहसुन की जवे भी डाल देती हैं, और जो चने की दाल है उसको भी साबुत इसी तरह से डाल देती हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि उसको भी पका के डालें। तो लोग होता है कि अमूमन उसको बॉयल करके या कुछ पका के डालते हैं, वो उसके अंदर खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता जब अचार गलता है तो हर चीज़ ही उसके अंदर तैयार हो जाती है, मतलब पक जाती है। तो उसके बाद में जाके अम्मी जी ने कहा है कि पहले इसके अंदर लीमू और हरी मिर्चें जो है वो पहले नहीं डालते, बाद में डालते हैं। तो मतलब ये कुछ तरीक़ाकार है अम्मी जी का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए जब आप लोग डालना चाहते हैं। आजकल सीज़न भी है, तो आप लोग इस तरीके से अचार बनाएँ। और एक अम्मी जी ना जल्दी का भी अचार बनाती हैं। अगर अम्मी जी ने बनाया तो वो भी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मस्ट, ताकि आप लोगों को पता लगे कि वो कैसे बनता है। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और जो है ना वो बहुत टेस्टी होता है, और मेथड भी उसका बहुत ईज़ी है। तो वो जो है हम लोगों को चाहिए होता है, इसलिए फिर अम्मी जी वो भी बना के दे देती हैं। यहाँ पर हस्बैंड जी व्लॉग बना रहे हैं, कर रहे थे। अच्छा, हम लोग जी पूरा टेक्सला वगैरह घूमे हैं, मुझे कुछ जाना था बाज़ार में, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो मौसम जो है वो काफ़ी दिन से गर्मी हो रही है, और इस दफ़ा तो गर्मी भी शायद बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत टूट के गर्मी पड़ रही है। लेकिन ये कि शामें अच्छी हो जाती है, शाम को माशाल्लाह मौसम हवा चल पड़ती है, मौसम अच्छा हो जाता है थोड़ा-सा, तो हम थोड़ा-सा पुरसुकून हो जाते हैं। अदरवाइज़ रात को अंदर रूम्स वगैरह में तो लगती है गर्मी, लेकिन हम 12-1 बजे तक जागते रहते हैं और छत पे बैठे रहते हैं। ये मौसम की सूरत हाल है, और दिन को बहुत गर्मी होती है। दिन को थोड़ा बहुत अगर बादल आ भी जाएँ तो बारिश नहीं हो पा रही है इतने दिनों से, लेकिन होती गर्मी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ला का विज़िट था हमारा। तो लोग होते हैं ना व्लॉगर्स वगैरह, मतलब बहुत मैं तो खैर इतनी बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन लोग होता है कि चाहते हैं तो हर जिस जगह पे जिस शॉप पे भी जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं। तो मैं ज़रा मुझे बहुत देर के बाद याद आता है कि यार मैंने जो काम, मतलब मेरा फ़ोकस पूरा शॉपिंग पे होता है और उन चीज़ों पे होता है। यहाँ पर हम जनाब 2-3 दफ़ा बाहर चाय पीने आए हैं, जो न्यू सिटी के अंदर फ़र्स्ट ही जो है ना ढाबा बना हुआ है, और इसका नाम आई डोंट नो क्या है। तो चाय का ढाबा है ये, और इसके ऊपर हम लोग गए थे। मैं भी एक दिन, मैं और अब्बू जी, अम्मी जी और हस्बैंड गए थे, और एक दिन जो है वो भाभी, सिस्टर्स और अम्मी जी और हस्बैंड और मैं गए थे ना।
हम लोगों ने कहा कि चाय पीते हैं यहाँ से, तो रात के टाइम ये भी हमारा अचानक से प्लान बनता है और रात को लेट नाइट हम लोग चाय पी कर आए हैं। और उसके अलावा फिर हम लोग टेस्ला गए थे, जो मैं आपको बता रही थी कि हम शॉपिंग पे गए थे और हम लोगों ने वहाँ पर शॉपिंग की। तो कुछ मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली थी, तो टेस्ला बाज़ार भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो किस तरह के हम बहुत मिस करते हैं। जिन एरियाज़ में इंसान ने वक्त गुजारा होता है, जहाँ इंसान रह कर आता है, तो वो जगह बहुत ज़्यादा याद आती हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी लग रही होती है, बहुत अच्छी भी लग रही होती है। तो ये जी हाईटेक का रोड है फ़िलहाल, जो आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों को मतलब या तो हम टेक्सला वाले रास्ते से जाते हैं, मतलब 2 रास्ते हैं, ठीक है? या हाईटेक वाली साइड से, तो दोनों तरह से हम एचएमसी में या यूटी में जाना हो, तो हम आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर इन रास्तों को और इन जगहों को मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे मुझे ये सब जगह बहुत याद आती हैं, बहुत मैं मिस करती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि इंसान जब आउट ऑफ कंट्री चला जाता है या अपने एरिया से बहुत दूर चला जाता है, जहाँ वो पैदा होता है या जहाँ ज़िंदगी गुज़ारता है, तो उसको अपने घर का पंखा भी याद आ रहा होता है। और मुझे अब ये सब चीज़ें सच लगने लग गई हैं कि वाक़ई ऐसा होता है। तो जनाब, यहाँ पर अभी हम लोग का विज़िट है और हमारा अक्सर बेशतर विज़िट होता है टेक्सला का, तो 2-3 मतलब चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं यहाँ पर। तो टेक्सला में हम लोगों ने जाना था जनाब, शॉपिंग करनी थी कुछ थोड़ी बहुत ही। और यहाँ पर भतीजा मेरी गोद में है, मेरी एक सिस्टर है, साथ मेरी अम्मी जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं और ये टेक्सला बाज़ार है। यहाँ से मुझे कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी थी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से तंदूर लेना था, क्योंकि रोटी मैंने आपको जैसे बताया कि अम्मी जी ने व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि कुकर में बनाई थी, तो हम लोग कितने दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम लोगों ने तंदूर ख़रीदना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ पर ये देखिए, एक साइड पे तंदूर थे पुल के एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो है वो लंडा बाज़ार है कुछ। इसके अलावा न्यू शॉप्स भी हैं यहाँ पर। उसके अलावा हम आगे चले गए, कुछ यहाँ पर अंधेरा हो गया था और हम लोगों ने इंडोर में इतनी देर लगाई, हमें जो जूता पसंद आ रहा था उसका साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर उसके अलावा हम लोगों ने मतलब काफ़ी देर लगा दी वहाँ पर, और फाइनली जो है मतलब एक सिस्टर का तो बिल्कुल शूज़ मिला ही नहीं। उसके तो खैर शूज़ लेने थे स्नीकर्स टाइप, बाकी एक सिस्टर के लिए और एक भाभी के लिए और एक मदर के लिए जो है वो शूज़ लेने थे, जूते लेने थे सिंपल। तो वो हम लोगों ने फिर आखिर फाइनली आके वहाँ कैंट से लिए। तो यही आज के लिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।